स्टेट एक्ट है, इंटरफेयर नहीं करेंगे। डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, फेडरल स्ट्रक्चर के हर एक चीज में इंटरफेयर करके जो अच्छा खासा चल रहा है उसको तोड़ने के काम कर रहे हैं। मैं उस राज्य से आती हूँ सर जहाँ पे 40% वैसे लोग हैं जिनकी जमीनें नहीं है। कोई अपने राज्य से बाहर गया है तो अपना जमीन ठेके में दे देता है, कोई विदेश में बैठा है वो अपना जमीन ठेके में दे देता है, उसके पास जमीन नहीं है किसी जमींदार से लेके देता है। अब एफसीआई के सर्कुलर के हिसाब से जब तक वो लैंड रिकॉर्ड अपलोड नहीं करेगा, एफसीआई सरकारी खरीद नहीं करेगी, तो ये 40% ये बेजमीन वाले किसान कहाँ जाए? इस विकल्प के विरोध में किसान पिछले 4 महीने से बैठे हुए हैं सरहद में। आज सरकार ने एक और नया नोटिफिकेशन एफसीआई ने निकाल दिया है कि सरकारी प्रोक्योरमेंट जो हमारे देश की, हमारे राज्य की इकोनॉमी जिस पे डिपेंडेंट है, वो सरकारी प्रोक्योरमेंट एफसीआई उन्हीं से करेगी जो किसान अपने लैंड रिकॉर्ड्स अपलोड करेंगे। सरकार ने किसानों को एक विकल्प दिया है, लेकिन इस विकल्प के विरोध में किसान पिछले 4 महीने से बैठे हुए हैं सरहद में। आज सरकार ने एक और नया नोटिफिकेशन एफसीआई ने निकाल दिया है कि सरकारी प्रोक्योरमेंट जो हमारे देश की, हमारे राज्य की इकोनॉमी जिस पे डिपेंडेंट है, वो सरकारी प्रोक्योरमेंट एफसीआई उन्हीं से करेगी जो किसान अपने लैंड रिकॉर्ड्स अपलोड करेंगे। मैं उस राज्य से आती हूँ सर जहाँ पे 40% वैसे लोग हैं जिनकी जमीनें नहीं है। कोई अपने राज्य से बाहर गया है तो अपना जमीन ठेके में दे देता है, कोई विदेश में बैठा है वो अपना जमीन ठेके में दे देता है, उसके पास जमीन नहीं है किसी जमींदार से लेके देता है। अब एफसीआई के सर्कुलर के हिसाब से जब तक वो लैंड रिकॉर्ड अपलोड नहीं करेगा, एफसीआई सरकारी खरीद नहीं करेगी, तो ये 40% ये बेजमीन वाले किसान कहाँ जाएं? ये नई चीजें। दूसरी बात सर, ये कह रहे हैं विकल्प दिया है। हमारे स्टेट का एपीएमसी एक्ट क्लियरली 2003-13 से किसान को ये राइट देता है कि वो कमीशन एजेंट के थ्रू बेचे या डायरेक्ट बेचे। ये कहते हैं एफसीआई एक्ट में ये कोई संशोधन नहीं करेंगे, स्टेट एक्ट है, इंटरफेयर नहीं करेंगे। डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, फेडरल स्ट्रक्चर के हर एक चीज में इंटरफेयर करके जो अच्छा खासा चल रहा है उसको तोड़ने के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बहन अभी तक तो मंत्रिमंडल में ये सब विषयों को स्वीकार करके और एक पारदर्शी तरीके से देश में काम हो, देश में प्रोक्योरमेंट हो, उसके लिए बहुत उत्तेजना के साथ काम करा करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज वो कैसे भूल गई हैं कि इस देश की प्रतिबद्धता है, इस देश की जनता की संकल्प है कि इस देश में पारदर्शी व्यवस्थाएं हो, इस देश में गलत कामों को रोका जाए। और उसी के तहत पूरे देश में आज एफसीआई की प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। देश भर के किसान अपनी उपज का मूल सीधा सरकार से लेते हैं, डिजिटली लेते हैं, लेकिन मात्र एक राज्य है जहां पे वो कहते हैं कि नहीं, हम किसान को पूरी मूल नहीं देंगे, हम किसान के खाते में पैसा नहीं डालेंगे। और उसके पीछे क्या हेतु है, क्या उसके पीछे उनकी परिकल्पना है? क्या वो किसानों का पैसा हड़पना चाहते हैं? क्या वो किसानों को पूरी मूल नहीं पहुंचाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि हमें पूछने के बदले जैसे पहले वो राज्य सरकार को पूछा करती थी, वैसे वो राज्य सरकार को पूछे कि आज पारदर्शी व्यवस्था मोदी सरकार किसानों के हित में ला रही है, मोदी सरकार किसानों को पूरा दाम दिला रही है। और रही बात लैंड रिकॉर्ड की, किसानों से ही तो खरीदेंगे, जिसकी भी लैंड है लैंड रिकॉर्ड अपडेट कर दे कि मैंने इसको किराए पे दिया हुआ है, तो खरीदने में तो कोई हमने मना नहीं किया, लेकिन लैंड रिकॉर्ड नहीं अपडेट करना, लैंड में कितना उपज हुआ है, आखिर जमीन का एक उपज तो पता चलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 एकड़ जमीन पे कितना भी अनाज उग सके। मैं समझता हूँ माननीय सांसद को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, एक अच्छी, ईमानदार, पारदर्शी व्यवस्था किसानों के हित में, किसानों को पूरा पैसा मिले और गलत जगह इस देश के करदाताओं का पैसा